दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे लड़के की जिसका नाम था जिमी। वो एक दिन एक जंगल में अपनी माँ के साथ जाता है। वहाँ पे उसकी माँ एक कॉल पे बिज़ी हो जाती है। तभी जिमी को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिमी जिमी मेरे नज़दीक आओ। असल में वो आवाज़ उसे एक डरावना दरख्त दे रहा होता है, बहुत ही खौफनाक दरख्त जिसके अंदर एक डेविल होता है। वो उसको अपनी तरफ बुलाता है और जिमी हैरान होकर, खौफज़दा होकर उस दरख्त की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू कर देता है कि ये मुझे कौन बुला रहा है। खौफ की वजह से जिमी का बियर उसके हाथ से गिर जाता है और इतने में उस दरख्त की बड़ी बड़ी सी जड़ें जिमी की तरफ आती हैं और उसकी टांग को पकड़ के ले जाती हैं, घसीटती हैं उसको अपनी तरफ। और जिमी पुकारता है, माँ माँ मुझे बचाओ। उसकी माँ सुनती है उसकी आवाज़ और वहीं से उसकी माँ की तलाश शुरू हो जाती है कि वो अपने बेटे को कहाँ पे ढूंढे। अब वो जंगल में जगह जगह अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करती है और इस दौरान उसे जहाँ से कुछ भी मिलता है वो उसे उठा के अपने पास रख लेती है कि हो सकता है कि ये चीज़ें उसके काम आए उसके बेटे को छुड़ाने में, उसके बेटे को ढूंढने में। इसी दौरान उसको एक बेलचा और छुरी मिलती है जो कि वो उठा लेती है। साथ ही वो एक अजीब दरवाज़ा देखती है जिसके ऊपर रस्सियाँ होती हैं। वो दरवाज़ा एक संदूक का होता है। वो संदूक को खोलती है और उसमें से फ़िशिंग रॉड निकालती है। फिर पास में ही एक लेक होती है, उसमें वो फ़िशिंग रॉड डाल के चेक करती है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन उसके अंदर से कुछ अजीब ही निकलता है जो कि दिखने में एक कॉइन जैसा होता है। वो उसे भी अपने पास रख लेती है। फिर उसे एक रास्ता नज़र आ रहा होता है। वो सोचती है मैं इसी रास्ते जाके अपने बेटे को तलाश करती हूँ। आगे जाती है तो उसे एक दरख्त नज़र आता है। दरख्त से पहले उसे नीचे एक वैसा ही कॉइन नज़र आता है जो उसे लेक से मिला होता है। वो ये भी उठा लेती है। फिर साथ ही उसे कुछ मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। उसे वो अब शॉवल की मदद से, बेलचे की मदद से खोदती है और चेक करती है कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर वो सोचती है शायद कोई सबूत मिल जाए उसके बेटे के लिए, लेकिन नहीं, वहाँ से भी वैसा ही कॉइन मिलता है। वो उसको भी उठा लेती है। अब उसके पास 3 कॉइन इकट्ठे हो चुके हैं। अब वो उस अजीब दरख्त की तरफ बढ़ती है और आगे देखती है उस दरख्त पे अजीब सा निशान है। उस निशान को देखती है, वहाँ पे हाथ मार के उस निशान को साफ़ करती है और उसे पीछे कुछ होल्स दिखाई देते हैं और उसको लगता है ये कॉइन्स इस होल में फ़िक्स हो सकते हैं। वो असल में उस दरख्त का अजीब व गरीब दरवाज़ा होता है। जैसे ही वो उन कॉइन्स को उसमें फ़िक्स करती है और वो लॉक जैसे ही अनलॉक होता है, वहाँ से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी असल में डेविल की होती है जो उसे अपनी जड़ों से उठाकर अंदर ले जाता है। अब उस जिमी की मम्मा को भी डेविल ने उठा लिया है और वो अजीब सी जगह पे उसको ले जाके गिरा देता है। वो जैसे ही होश में आती है और देखती है कि मैं कहाँ पे हूँ, अपने बेटे को तलाश करने की कोशिश करती है और देखती है सामने तो उसे अपना बेटा नज़र आता है और वही डेविल नज़र आता है। और वो उनके पीछे भागने की कोशिश करती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, मगर नहीं, वो डेविल उसको लेके उड़ जाता है, कहीं दूर चला जाता है। फिर उसकी मम्मा सोचती हैं कि मैं भी इनके पीछे जाऊं। रास्ते में एक ब्रिज का रास्ता होता है जिसकी तरफ से वो डेविल उड़ कर गया होता है, लेकिन जैसे ही वो उस ब्रिज के पास जाके देखेगी तो उसे पता लगता है कि ब्रिज तो टूटा हुआ है, वो यहाँ से गुज़र ही नहीं सकती। अब उसे ब्रिज को लेवल करने के लिए कुछ पत्थर चाहिए जिनको वो रख के ब्रिज को लेवल कर सकती है और फिर उस ब्रिज पे चल के अपने बेटे तक पहुँच सकती है। अब उसे कुछ पत्थरों की तलाश है। वो आसपास फिर चीज़ें ढूंढने की कोशिश करती है। रास्ते में ही उसे एक और चमकती हुई जगह नज़र आती है। वो वहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पे एक स्टोन उसको मिल जाता है और एक और बड़ा पत्थर जिसके नीचे एक रेड कलर का कपड़ा उसको नज़र आता है, लेकिन वो उसको उठा नहीं सकती क्योंकि पत्थर बहुत भारी होता है। फिर वो आसपास और भी पत्थर ढूंढने की कोशिश करती है। इतने में उसकी नज़र सामने वाले पेड़ के दरवाजे पे पड़ती है। वो सोचती है कि इसे करीब से जाके देखूं और खोल के चेक करूं इसके अंदर क्या है, मगर वो लॉक होता है, उसका एक हेड टूटा हुआ होता है। फिर वो सोचती है कि उसका लॉक भी मुझे ढूंढना चाहिए ताकि वो पेड़ के उस दरवाजे को खोलकर अंदर देख सके कि कहीं उसका बेटा उस पेड़ के अंदर कैद तो नहीं। फिर वो वापस ब्रिज वाली जगह पर जाती है और आसपास की चीज़ों को गौर से देखती है कि उसे लालटेन के पास ही एक चाकू नज़र आता है। वो उसको उतार लेती है, सोचती है कि ये मेरे काम आ सकता है।
फिर उसे ब्रिज वाली जगह पे एक छड़ी नज़र आती है और वो उस छड़ी को भी उठा लेती है। पास ही में उसे कुछ परिंदे नज़र आ रहे होते हैं। वो उस छड़ी की मदद से उन परिंदों को उड़ाती है, जबकि एक उल्लू नहीं उड़ता। वो उस उल्लू को लेके अपने पास रख लेती है। फिर वो उल्लू को लेने के बाद आसपास की किसी जगह पे उल्लू को छोड़ देती है, ये सोच कर के शायद उल्लू उसके लिए कोई चीज़ ढूंढ के ले आए। इतने में उल्लू एक डोर नॉक ले आता है, एक अजीब सा। वो उसे ले लेती है और सोचती है कि ये मेरे काम आ सकता है। फिर वो वापस उसी ब्रिज वाली जगह पे जाती है और वहाँ पे देखती है एक दरख्त के आगे जो डोर है, उसे नॉक करने की कोशिश करती है और फिर वो डोर ओपन हो जाता है और फिर वो उसके अंदर चली जाती है। जबकि वो अंदर जाके देखती है कि अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। ऑयल की बोतल उसको मिलती है, वो उठा लेती है। साथ में एक संदूक जिसके ऊपर कपड़ा होता है, वो हटाती है उसे और अंदर से कुछ अजीबोगरीब पज़ल निकलता है। साथ ही उसे एक और स्टोन मिल जाता है जो उसे ब्रिज को लेवल करने में मदद करेगा। वो भी ले लेती है और उसके बाद वो सोचती है कि मैं इस कर्टन के पीछे देखूं कि यहाँ पे क्या है। वो कर्टन को हटाती है और अंदर से एक पज़ल दिखाई देता है। उसमें वो पज़ल पीस फिक्स करती है और उसे रोटेट करके उसको देखती है कि ये आखिर बना क्या हुआ है। जैसे ही वो पज़ल सॉल्व होता है तो उसे ट्री के डोर के हेड वाली शक्ल नज़र आती है कि ये पज़ल तो बिल्कुल ट्री के डोर के हेड जैसा है। और वो जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करती है, अंदर से उसी ट्री का जो डोर है उसका हेड निकल आता है, जिसका एक हेड टूटा हुआ था। अब वो सोचती है कि मैं ये हेड ले लूँ और फिर उस डोर पे फिक्स करके उस ट्री को ओपन करके देखूँगी कि उसमें है क्या। साथ ही उसे फ्लोर पे पड़े कारपेट का ख्याल आता है कि इसको हटा के देखूं इसके अंदर से क्या निकलता है। वो जैसे ही उस कारपेट को हटाती है, उसे अंदर एक और अजीबोगरीब पज़ल दिखाई देता है और एक एक्स्ट्रा पज़ल पीस भी मिलता है। वो पीस उठा के रख लेती है और सोचती है कि इस पज़ल का जब एक मिसिंग पीस मुझे मिलेगा तो मैं इसको भी सॉल्व करके देखूँगी कि आखिर इसमें है क्या। खैर वो जाती है उस हेड को लेकर वापस उसी दरख्त के पास और हेड फिक्स करके उस दरख्त का डोर ओपन करने की कोशिश करती है। हेड को रोटेट करती है और देखती है कि ये कैसे ओपन होगा। इतने में डोर ओपन हो जाता है और वो अंदर जाके देखती है तो अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसे एक और स्टोन भी मिल जाता है। वो अब एक स्टोन भी उठा लेती है। अब उसके पास 3 स्टोन इकट्ठे हो चुके हैं ब्रिज को लेवल करने के लिए। तो वो बिना देर किए अब ब्रिज की तरफ जाएगी और इन स्टोन्स को वहाँ पर रख के ब्रिज को लेवल करेगी और ताकि वो उसी रास्ते पे जा सके जहाँ पे वो डेविल उसके बेटे जिमी को उठा के उड़ गया था। जैसे ही ब्रिज लेवल होता है वो वहाँ पे जाती है और आगे उसी डेविल को देखती है और अपने बेटे जिमी को देखती है और पुकारती है, रुक जाओ, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मुझे वापस कर दो, मेरा बेटा जिमी मुझे वापस कर दो। वो डेविल फिर से उसे लेकर उड़ जाता है और साथ ही उसकी तलाश दोबारा से शुरू हो जाती है। वो देखती है उसे एक अजीब सा केज नज़र आता है ट्री पे लटका और सोचती है इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, मगर उसके पास कोई भी स्टिक नहीं होती जिससे वो उसे ओपन कर सके। साथ ही ट्री में उसे एक अजीब सी मशरूम नज़र आती है और ट्री में से कुछ ग्लू टाइप कोई चीज़ निकल रही होती है। वो उसको भी काटती है और लेने की कोशिश करती है, मगर उसके लिए उसे एक बर्तन या बॉटल चाहिए जिसमें वो उस ट्री के लिक्विड को डाल सके। साथ ही उसकी नज़र ब्रिज के साइड वाली झील पे पड़ती है। वहाँ पे थोड़ी सी उसे जड़ी बूटी नज़र आती है ग्रीन कलर की। वो उसको भी उठा लेती है और सोचती है कि ये मुझे लिली बनाने में मददगार साबित होगी। इसके बाद वो पूरा ब्रिज क्रॉस करती है और आगे जाके देखती है एक और झील है और उस झील में उसे वही डेविल और अपना बेटा जिमी नज़र आता है और वो फिर से पुकारती है, रुक जाओ, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, प्लीज़ मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मेरे बेटे को वापस कर दो। वो चीखती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, कहती है कि मुझे मेरा बेटा लौटा दो, लेकिन वो डेविल उसके बेटे को अपने साथ ले जाता है और फिर से उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। फिर जिमी की मामा उसी लेक की तरफ आगे जाती है और आगे जाके देखती है तो उसे उस लेक में अपना बेटा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक लिली का फूल नज़र आता है। वो उसे काट के ले लेती है और सोचती है कि मेरी पता नहीं कौन मदद करेगा, कोई तो हो जो मेरी मदद कर सके। इतने में उसे साइड पे पड़ी हुई टूटी हुई बोट में एक बॉक्स नज़र आता है। उस बॉक्स पे वो जब ओपन करती है तो उसके अंदर उसे अजीबोगरीब पज़ल दिखाई देता है। अब उसने इस पज़ल में
जितनी भी उसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उसे उस हिसाब से सेट करना होता है कि जो उसी पज़ल के बॉक्स के इर्द गिर्द पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे कि ग्रीन ट्री जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे उसे ग्रीन ट्री को लेके जाना है, जहाँ पे बर्ड्स बने हैं वहाँ पे उसे बर्ड्स को लेके जाना है, और जहाँ जिस साइड पे फ़िश बनी है वहाँ पे उसे फ़िश को सेट करना है। मतलब कि इस पज़ल का जवाब इसी पज़ल में मौजूद है। अगर और से देखा जाए तो फिर वो इन्हीं तस्वीरों को फॉलो करते हुए, इन्हीं पिक्चर्स को फॉलो करते हुए वो इसे रोटेट करती है और रोटेट करके सेट करने की कोशिश करती है, और अपनी इंटेलिजेंट होने की वजह से वो पज़ल को सॉल्व कर लेती है और बॉक्स ओपन हो जाता है, और उस बॉक्स में से उसे फिर से एक वैसा ही अजीब सा पज़ल पीस मिलता है जैसे उसके पास पहले इकट्ठे हो चुके थे। वो उसको भी ले लेती है। पास ही में उसे कुछ जुगनू नज़र आते हैं और फिर वो अपने फ्लाई कैचर की हेल्प से उन जुगनुओं को पकड़ लेती है और पास रख लेती है। वो सोचती है कि इनकी लाइट आगे कहीं अंधेरी जगह पे मेरे काम आ सकती है। साथ ही उसकी नज़र इस पौधे की जड़ों पे पड़ती है और वो सोचती है कि इन जड़ों को मुझे छुरी की मदद से काट कर पास रख लेना चाहिए, हो सकता है ये भी मेरे किसी काम आ जाए। तो वो ऐसा ही करती है, उन जड़ों को काटती है और अपने पास रख लेती है। साथ ही उसको याद आता है कि एक बाउल में वो मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही थी, तो वहाँ टेबल पर रखे बाउल में ये जड़ी बूटी भी उसे वहीं पे डाल देनी चाहिए, जो पौधे की जड़ें उसने अभी अभी काटी हैं। वो जाता ही उस बाउल में वो जड़ें भी डालती है, साथ में लिली का फूल रखती है और फिर उन सारी जड़ों को इकट्ठा करके बाउल में फिर पीसती है, और पीस कर